नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं 100 लाइफ एक्स। गीता के सार की इस यात्रा में हम अभी भगवत गीता के अध्याय 2 में हैं। पिछले भाग में हमने श्लोक 5 और 6 में अर्जुन के उस द्वंद्व को समझा था, जहां अपने ही गुरुजनों और प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करके मिलने वाली जीत भी उन्हें स्वीकार नहीं थी। अब अर्जुन की उलझन और गहरी होती है। श्लोक 7 कार्पण्य दोषोपहतस्व भावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय एतन् निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव इस कमजोरी से दब गया है और मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है। मेरे लिए जो वास्तव में कल्याणकारी हो वह निश्चित रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, जो भी मुझे ये शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन पहली बार अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करते हैं। वह महान योद्धा हैं। उनके पास शक्ति, अनुभव और युद्ध का ज्ञान है। फिर भी इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है। एक ओर उनका कर्तव्य है और दूसरी ओर अपने गुरु, पितामह और प्रियजनों के प्रति उनके प्रेम। यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है। कभी भावना हमें एक दिशा में खींचती है और विवेक दूसरी दिशा में। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होती है अपने भ्रम को ही सत्य मान लेना। अर्जुन ऐसा नहीं करते। वह कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब वह अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि कृष्ण उन्हें वह मार्ग दिखाएं जो वास्तव में सही और कल्याणकारी हो। और अब श्लोक 8 में अर्जुन अपने दुख की गहराई बताते हैं। श्लोक 8 न हि प्रपश्यामि ममापनुत्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम पे चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए या देवताओं जैसा सर्वोच्च अधिकार ही क्यों न मिल जाए, फिर भी मेरा यह दुख दूर नहीं होगा। सोचिए, जिस अर्जुन के सामने राज्य और विजय का अवसर था, वही अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसी जीत भी उनके लिए अर्थहीन है अगर उसकी कीमत उनके अपने लोगों का विनाश है। यहाँ गीता हमें एक गहरी बात समझाती है। बाहर की सफलता और भीतर की शांति हमेशा एक जैसी नहीं होती। हम सोचते हैं कि पैसा, पद या प्रसिद्धि मिल जाएगी तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन अगर मन के भीतर ही शोक और असमंजस है तो बाहरी उपलब्धियां भी उस दुख को पूरी तरह नहीं मिटा सकती। अर्जुन की समस्या राज्य की नहीं थी, उनकी समस्या थी, मैं सही क्या करूं? और यही प्रश्न गीता के ज्ञान का द्वार बनता है। श्लोक 7 में अर्जुन ने अपनी उलझन स्वीकार की और श्लोक 8 में स्वीकार किया कि बाहरी सुख भी उनके दुख को दूर नहीं कर सकता। अब कृष्ण उन्हें केवल युद्ध का उत्तर नहीं देंगे, वह उन्हें जीवन, आत्मा, कर्तव्य और कर्म को देखने की एक नई दृष्टि देंगे। यही है श्लोक 7 और 8 का सार। मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं 100 लाइफ एक्स। आइए भगवत गीता को केवल सुने नहीं, उसे समझने की कोशिश करें।